नमस्कार। मध्य प्रदेश में सियासी दंगल जारी है और इस दंगल में अपने प्रतिद्वंदी को पटकनी देने के लिए लगातार प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। और आज हम बड़ा मलहरा सीट पर हैं, जहां बड़ा मलहरा से पिछली बार की जो प्रत्याशी थी एक बार फिर से मैदान में है और अपने प्रतिद्वंदी प्रद्युम्न लोधी को टक्कर देने के लिए हमारे सामने है। आज हमने देखा कि बड़े जन समूह के बीच उन्होंने नामांकन भरा है और जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिला उसको देखकर लगता है कि एक बार फिर से वो है लगातार चुनौती पेश करने जा रही हो सकता है 17 तारीख के बाद वो है विजेता भी घोषित हों। हम सीधे तौर पर बात करते हैं यहाँ पर प्रत्याशी सुश्री साध्वी रामसिया भारती जी से। रामसिया भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने देखा एक जन सैलाब का आपके सामने और बहुत व्यापक तरीके से जिस सहजता के साथ लोग आपसे मिले हैं, क्या लगा आज आपको, क्या एहसास हुआ आपको? आज हम लोग सभी लोग मिलके, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन सभी लोग मिलके नामांकन भरने के लिए गए हुए थे। सभी ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ नामांकन भरा और जितनी इनमें कार्यकर्ताओं में और जनता में ये प्रसन्नता जो दिख रही थी, इसका कारण ये है कि ये 5 साल से जो इनके ऊपर अत्याचार आतंक हुआ है और आज उनको अवसर मिला है, तो वो बड़े प्रसन्नचित होकर के और तैयार हैं कि हम इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे दम से। आज हमें ये लगा कि उधर से जो चुनौती बनकर के उभरे हैं और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जनसमूह लेकर के नामांकन भरा है, लेकिन खबरें आई कि कुछ जनबल धलबल के इस्तेमाल के बाद ही उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। आपको क्या लगता है कि 5 साल से उन्होंने जो सत्ता यहाँ पे कायम की है, तो लगातार वह आप चुनौती बनकर पेश होंगे उनके सामने और उन सबको, जनता को इन सब चीजों से समाधान मिलेगा, इन सब चीजों को काट करेंगे आप? वो तो उनको आज जब वो खुद नामांकन भरने गए तो उनको पता चल गया होगा कि उनको कहाँ से जन समूह मिला है। वो खुद इस चीज़ को जानते हैं और जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ये बात आप हमसे न पूछ के अगर जनता से ही पूछे तो आपको ज़्यादा बेहतर उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, एक साध्वी भी हैं आप और महिला प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं के बीच जब आप जाती हैं तो ज्यादातर महिलाओं को के बीच जो चर्चा होती है लाडली बहना को लेकर होती है, तो आपको लगता है कि उनसे आपको जन समर्थन मिलता है? बिल्कुल जन समर्थन मिलता है और उनका कहना है कि हम लोग पता नहीं कैसी लाडली बहनें हैं कि एक गांव में अगर 100 बहनें हैं तो 100 में से 2 बहनों को पैसे मिल गए हैं, बाकी सब बहनें ऐसे ही रह गई हैं, उनको मिला ही नहीं कुछ। तो बोले ये कैसी लाडली बहना चलाई जा रही है? बोले हम सब लोग लाडली बहनें नहीं है, केवल 2 हो गई। तो उन लाडली बहनों के जो भाई होंगे, उनके जो घर वाले होंगे, उनका भी सामना होता होगा इन परेशानियों से। वो चाहते होंगे कि उनके रोजगार की व्यवस्था हो। उनके लिए आपने क्या विजन बना के रखा है? मलेरा में क्या कुछ ऐसा करेंगे कि युवाओं को रोजगार मिल सके? हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए जो बेरोजगारी है उसके लिए भी हम लोग की योजनाएं तय करेंगे। योजनाएं आदरणीय कमलनाथ जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम पूरी तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे नारी सम्मान की बात हो, और चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसानों की समस्या की बात हो, बिल्कुल सजग हैं और सतर्क हैं और हम लोग करेंगे। तो अभी मुख्य तौर पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बड़ा मलहरा सीट में चुनौती आपके सामने क्या है, प्रत्याशी के तौर पर भी और यहाँ की परेशानियों के तौर पर, योजना के तौर पर क्या सबसे बड़ी समस्या है? चुनौती सीधी सीधी है कि जब कुछ हुआ ही नहीं है विकास के, वो कहते हैं कि हमने विकास किया है, कहीं कागज में विकास किया है तो कहीं शिलान्यास करके विकास किया है, विकास कहीं हुआ ही नहीं। और आपको जनता जनार्दन बता देगी इस चीज को कि कहाँ विकास हुआ है। जहाँ देखो, जहाँ विनाश ही विनाश तो करके रख दिया, विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है, हुआ ही नहीं कहीं। तो क्या संदेश देंगी अपने सब सहयोगियों के लिए, समर्थकों के लिए? क्या कहेंगे कि आपके आखिर कैसे रामसिया भारती पर लोग भरोसा क्यों करें? इसलिए करें कि हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, हमारी कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई थी। उस 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था। उन्होंने वचन पत्र में कहा था कि हम गौशालाएं बनवाएंगे, तो हर पंचायत में गौशाला का निर्माण भी उन्होंने करवाया था, कई जगह बन चुकी थी। और 2-2 लाख के किसान की कर्ज माफी की बात की थी, वो भी उन्होंने 100 यूनिट में, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात उन्होंने कही थी। अभी उन्होंने फिर कहा है अपने वचन पत्र में कि हम किसानों का जो गेहूं है वो 2600 रुपये क्विंटल खरीदवाएंगे, और जो गोबर है वो गोबर 2 रुपये किलो में खरीदेंगे, और किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक की जो मशीन है वो निःशुल्क चलाई जाएगी, उसका बिल नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं आदरणीय कमलनाथ जी, हमारी सरकार करती है,
हमारी सरकार ने किया है और इसीलिए जनता को भरोसा है आदरणीय कमलनाथ जी पर। तो ये थी रामसिया भारती बड़ा मलहरा से कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनौती पेश कर रही है प्रद्युम्न सिंह लोधी के सामने। उन्होंने सीधे तौर पर विकास की राजनीति जो भाजपा बात करती है, उन्होंने कहा विनाश की राजनीति की है और 5 साल मुझे मौका दें, मैं क्या करके दिखाऊं कि विकास की राजनीति कैसी होती है। एक बार मुझ पर भरोसा जताएं, फिर देखते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो इन भावनाओं के साथ उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन ये तो समय ही बताएगा 17 तारीख के बाद क्या होता है और विजय श्री इनको हासिल होती है नहीं, समय के गर्भ में छुपा हुआ है। बने रहिए महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं जयराम चतुर्वेदी, नमस्कार।